दोस्तों आज हम ज़बरदस्त मुनाफा देने वाली सुपारी की उन्नत खेती पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही इस समय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। दोस्तों, देश की कुल खेती में से सिर्फ कर्नाटक में ही इसकी 40% खेती होती है। डिमांड होने के कारण ये बाजार में अच्छी कीमतों पर बिकता है और किसान इससे प्रति एकड़ लगभग 6 से 7 लाख रुपए वार्षिक आय कमा सकते हैं। सुपारी के पेड़ देखने में नारियल के पेड़ों की तरह होते हैं, जो 5 से 8 सालों में फल देना शुरू कर देते हैं। इनकी आयु 40 से 70 वर्ष तक होती है, तो आप एक बार इसकी खेती करने के बाद लगातार 70 सालों तक मुनाफा कमा सकते हैं। सुपारी के पौधों की खेती बीज से पौधों को तैयार करने यानी नर्सरी तकनीक से करते हैं। सबसे पहले बीजों को क्यारियों में तैयार किया जाता है। वहां पौधे के रूप में विकसित होने के बाद इसकी खेतों में रोपाई कर दी जाती है। ध्यान रखें कि जिन खेतों में इसकी रोपाई की गई है वहां जल निकासी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जल निकासी के लिए खेतों में छोटी छोटी नालियां भी बनाई जा सकती हैं। बता दें कि मानसून की वजह से इनके पौधों को जुलाई में लगाना सबसे उपयुक्त माना गया है। खाद के तौर पर गोबर की खाद और कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। सुपारी की खेती 14 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान के भीतर अच्छी पैदावार देती है। कर्नाटक के मैदानी इलाकों में 750 mm की वार्षिक वर्षा और कर्नाटक के मलनाड क्षेत्रों के 4500 mm तक वार्षिक वर्षा से फसल अच्छी पैदावार देती है। सुपारी के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र लाल मिट्टी के प्रकार की बजरीदार लैटेराइटिक मिट्टी में पाया जाता है। दोमट मिट्टी पर भी सुपारी की खेती की जा सकती है। दोस्तों, सुपारी की विभिन्न वैरायटीज के नाम हैं तीर्थहल्ली लोकल, मैदान लोकल, साउथ कैनरा लोकल, मोहित नगर, श्रीवर्धन, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, सर्वमंगला, वीटीएल 1-2, SAS1, विट्ठल एरेका हाइब्रिड 1, VTLAH1, विट्ठल एरेका हाइब्रिड 2। सुपारी के पौधे तकरीबन 5 से 8 सालों के बीच पैदावार देना शुरू कर देते हैं। इसके फलों की तुड़ाई तभी करें जब इसका 3/4 हिस्सा पक गया हो। बता दें, बाजार में सुपारी अच्छे रेट पर बिकती है। इसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति किलो तक होती है। इस हिसाब से अगर 1 एकड़ में किसान सुपारी की खेती करते हैं तो बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। खेतों में पेड़ों की संख्या के हिसाब से ये मुनाफा लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ग्राम संवाद में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये जो पेड़ खड़े हुए हैं, जो आपको ज़रूर खजूर के पेड़ की तरह लग रहे होंगे, बट ये हैं सुपारी के पेड़। और इस समय हम हैं कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तुमकुर से लेकर लगातार चित्रदुर्ग तक ये सुपारी की खेती होती है। तो इस तरह से कुछ सुपारी का पेड़ होता है, तो आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर फ़िलहाल फार्म में कोई मौजूद नहीं है, तो मैं जितना हो सकेगा उतनी जानकारी आपको दूंगा अपनी तरफ से। बाकी आप देख सकते हैं इनका जो इरिगेशन मेथड है वो ड्रिप इरिगेशन, और इन्होंने जो खाद डाली हुई है वो भी ऑर्गेनिक है। ये देखिए, गोबर है। इस इरिगेशन मेथड से जिधर रिक्वायरमेंट होती है, जितना रिक्वायरमेंट होती है, उधर उस तरीके से कंट्रोल करके इरिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये पाइप का एक हिस्सा निकला हुआ है, और ये उसको ड्रिप को कंट्रोल करने के लिए, ओपन और क्लोज़ करने के लिए। तो इसको खेती बोलें, बागवानी बोलें, पर इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। भारी मात्रा में आपको इस क्षेत्र में सुपारी की खेती देखने को मिलेगी। एक चीज़ और है, इस सुपारी की खेती में पानी की भारी मात्रा की ज़रूरत होती है, और इस क्षेत्र में सूखा भी पड़ जाता है कभी कभी। तुमकुर का जो क्षेत्र है, इसमें पानी की भी समस्या आ जाती है। और एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि हाँ, क्योंकि बहुत पानी सोखता है ज़मीन का। कोशिश करता हूँ किसी से बात हो पाए। इतना बड़ा गोशा निकल के उसमें सुपारी छूटता है। अच्छा, ये इसका फूल है। हाँ, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें पूरा का पूरा एक गुच्छा आता है। हाँ, एक नहीं, इधर एक आता है। हाँ। इधर आने के लिए रेडी है अभी। हाँ। ये पत्ती गिरा तो इसमें आएगा। अच्छा। फिर इधर आएगा। हाँ। ऐसे ही आता जाएगा। कलर आके फुल पक्के रहता ना, उसको काटते हैं, हरा जो है उसी में छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो हरा पकने के बाद उसको तोड़ते हैं। फिर उसके बाद ऊपर निकलता है ना। हाँ। उसको छोड़ते हैं। ऐसा ही जैसा जैसे पकता है, हाँ, वैसा तोड़ते जाते हैं। अच्छा। अच्छा अंकल, एक बात और बताइए। हाँ। ये जो इरिगेशन का मेथड है, ये जो टेक्निक है, हाँ, ये लगा रखा है आपने? हाँ, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। एक ही बार उधर 15 झाड़ को, इधर 15 झाड़ को पानी नहीं जाता। हाँ। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर क्लोज करते हैं। हाँ। ये नली है, ठीक है, इसको ऐसा क्लोज कर दिए तो इधर नहीं जाता। हाँ। इधर जाता है। इधर जाता है। हाँ, इधर 15 पेड़ तक जाता है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही? हाँ, उतनी।
पानी ज्यादा है तो दोनों तरफ चले जाता। हाँ। अभी धूप इधर बरसात नहीं। हाँ। इस वजह से थोड़ा पानी कम हुआ, इसलिए इसी में मैनेज करते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक का जो दूसरे लोग गवर्नमेंट का यूरिया वो सब डालते हैं, वो सब हम लोग नहीं डालते। अच्छा। शायद इसी लाइन में होगा। 2-3 झाड़ एक ही जगह में। सुपारी छोटा है नीचे। अच्छा। ये लेवल पे छोटा है, देखते जाओ। ये या ये लाइन। अच्छा, उधर पाइप निकल गया है, वो डालने को पूरा इलेक्ट्रीफाइड है ये। तो ये बचाव के लिए है, क्योंकि इसकी खेती में बहुत लागत आती है, खर्चा बहुत आता है, और उन सबको फसल को बचाए रखने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं किसानों को। क्योंकि इतनी लागत के बाद अगर जानवर आके इसको बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उनका बहुत नुकसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसे एंड करते हैं।